कई सालों से बंद पड़े पहाड़ों के बीच बने एक पुराने गिरजाघर के बाहर रात के सन्नाटे में एक आवारा कुत्ता लगातार जोर जोर से भौंक रहा था। उसकी आंखें किसी अनदेखी चीज पर टिकी थीं। तभी अचानक अंधेरे में धुएं जैसा एक काला साया लहराया और धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गया। अगले ही पल कुत्ते की आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। हवा तेज चलने लगी और वह साया गोल गोल घूमते हुए कुत्ते को अपने साथ हवा में उठा ले गया। कुत्ते के चीखने और पंजों के जमीन पर रगड़ने की आवाज कुछ सेकंड तक सुनाई देती रही और फिर सब शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उसी कुत्ते का शरीर हवा में झूलता हुआ वापस गिरजाघर के बाहर आकर गिरा, लेकिन अब उसमें जान नहीं थी। उसका पूरा शरीर अजीब तरह से सफेद पड़ चुका था, जैसे उसमें से खून तक गायब हो गया हो। उस घटना के बाद उस जगह का नाम सुनकर ही लोग डरने लगे और शहर से थोड़ा दूर बना वह पुराना गिरजाघर पूरी तरह वीरान हो गया। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ दिनों बाद पहाड़ घूमने आए एक कॉलेज के स्टूडेंट्स का ग्रुप पास के होटल में ठहरा हुआ था। दिन भर टीचरों के साथ घूमने के बाद रात को 3 दोस्त चुपके से होटल से बाहर निकल आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टीचर उन्हें बच्चों की तरह संभाल रहे हैं। यार, ऐसे ट्रिप का क्या फायदा जहां हर समय नियम ही नियम हो। ना कहीं अकेले घूमने देते हैं, ना खुलकर मस्ती करने। सोचा था दोस्तों और लड़कियों के साथ यादगार ट्रिप होगी, लेकिन लड़कियों को अलग होटल में ठहरा दिया गया। अब यहाँ दीवारें ही देखो। चलो रात में ही शहर घूमते हैं, थोड़ा एडवेंचर तो मिलेगा। तीसरा दोस्त करण थोड़ा डरपोक स्वभाव का था, मगर दोनों के साथ चलते चलते वह भी सुनसान सड़क पर निकल आया। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। चलते चलते अचानक उनकी नजर उस पुराने गिरजाघर पर पड़ी, जिसकी टूटी खिड़कियां और झुकी हुई दीवारें चांदनी में और भी डरावनी लग रही थी। देखो कितना अलग सा लग रहा है यह जगह, जरूर बहुत पुरानी होगी। विवेक की आंखों में शरारत चमकी। अंदर चलकर देखते हैं। नहीं यार, रहने दो, सुबह आएंगे। लेकिन अर्जुन हंस पड़ा। सुबह तो टीचर साथ होंगे, तब कहां घूमने देंगे। अभी चलते हैं ना, रात हो या दिन क्या फर्क पड़ता है। मोबाइल की टॉर्च है हमारे पास, बोरिंग ट्रिप में थोड़ा रोमांच आ जाएगा। करण का दिल घबराने लगा, मगर दोस्तों के दबाव में वह भी उनके साथ गिरजाघर के जंग लगे दरवाजे को धक्का देकर अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजा चरमराया, ठंडी बदबूदार हवा उनके चेहरों से टकराई। अंदर हर तरफ मोटे जाले लगे होते। पर ये जाले बहुत क्रीपी है। मोबाइल की रोशनी पड़ते ही अचानक दर्जनों चमगादड़ फड़फड़ाते हुए ऊपर से उड़कर बाहर निकल गए, जिससे तीनों बुरी तरह चौंक गए। विवेक मजाक में बोला, लगता है सालों से यहां किसी इंसान ने कदम नहीं रखा, तभी तो चमगादड़ों ने इसे अपना घर बना लिया है। लेकिन करण बेचैन होकर बोला, मुझे यहां अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। चलो वापस चलते हैं। वह मुड़कर बाहर जाने ही वाला था कि अचानक उसे महसूस हुआ किसी ने पीछे से उसका पैर कसकर पकड़ लिया। उसका पूरा शरीर कांप उठा और वह जोर से चीख पड़ा। अर्जुन और विवेक घबराकर उसकी तरफ दौड़े तो करण हकलाते हुए बोला, मेरा पैर! किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जैसे ही करण चिल्लाया कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है, अर्जुन ने घबराकर मोबाइल की टॉर्च उसके पैरों की तरफ घुमाई तो वहां बस एक पुरानी सड़ी हुई रस्सी उलझी हुई थी। दोनों दोस्त जोर से हंस पड़े और अर्जुन बोला, तू तो पहले से डर रहा था, इसलिए रस्सी भी तुझे भूत लग रही है। चल डरपोक कहीं का, अंदर चलकर देखते हैं, जगह कितनी अलग है। मजबूरी में करण भी उनके साथ अंदर बढ़ गया। तीनों धीरे धीरे गिरजाघर के बीचों बीच पहुंच गए, जहां टूटी बेंचें और धूल से ढकी मूर्तियां पड़ी थीं। तभी अचानक बिना किसी वजह के ऊपर लगी पुरानी लाइटें टिमटिमाने लगीं, कभी जलती कभी बुझती। तीनों एकदम चुप हो गए, क्योंकि उन्हें याद था कि यह जगह सालों से बंद थी। करण डरते हुए बोला, यहां बिजली कैसे आ सकती है? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा।
चलो वापस चलते हैं। वह तुरंत दोनों का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकलना चाहा, भारी आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने मिलकर उसे धक्का दिया, खींचा, लात मारी, मगर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। अर्जुन घबराकर बोला, अभी तो खुला था, किसने बंद किया इसे? अगर कोई मजाक कर रहा है तो प्लीज बंद करो। तभी विवेक बोला, जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा, चलो ढूंढते हैं। और जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि उनके सामने अचानक सफेद कपड़ों में एक नन खड़ी थी। उसका चेहरा बर्फ जैसा सफेद और आंखें खून की तरह लाल थीं। वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रही थी। करण कांपते हुए चिल्लाया, भागो यहां से! लेकिन अगले ही पल वह नन धुएं की तरह हवा में घुलकर गायब हो गई। तीनों घबराकर इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर जमीन पर पड़ी और वे डर से जड़ हो गए, क्योंकि विवेक जमीन पर अजीब तरीके से रेंग रहा था। उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थीं, चेहरा सफेद और हाथ पैर ऐसे मुड़े हुए जैसे किसी ने जला दिए हों। वह छिपकली की तरह तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी जीभ बाहर आकर अजीब आवाज निकाल रही थी। कभी उसका चेहरा दिखता तो कभी वही डरावनी नन का चेहरा उसकी जगह नजर आने लगता। अर्जुन और करण चीखते हुए भागे, लेकिन गिरजाघर में अब कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। दीवारें जैसे लंबी होती जा रही थीं और बाहर जाने का दरवाजा गायब हो चुका था। दोनों एक कोने में सिमटकर खड़े हो गए और कांपती आवाज में अर्जुन बोला, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारे दोस्त को छोड़ दो, हमें जाने दो, हम कभी यहां वापस नहीं आएंगे। ये कहते हुए उसने हाथ जोड़ लिए। तभी अचानक वह नन उनके सामने फिर से प्रकट हुई और धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान में अजीब डर छिपा था। उसने आगे बढ़कर करण का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने लगी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ करण की कलाई पर पड़े, गुरुद्वारे से लाए पवित्र कड़े से टकराया। नन जोर से चीखी और उसका हाथ जलने लगा, जैसे किसी आग ने उसे छू लिया हो। पूरा गिरजाघर अचानक गूंज उठा और हवा और भी ठंडी हो गई। जैसे ही करण के हाथ का पवित्र कड़ा उस डरावनी नन से टकराया, उसे जोरदार झटका लगा और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। अगले ही पल उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और काला साया निकलकर धीरे धीरे राघव के शरीर से बाहर आ गया। राघव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अमन घबराकर उसे उठाने लगा। जल्दी उठ यार, हमें यहां से निकलना होगा। तभी पीछे से भारी आवाज गूंजी, जैसे कोई बहुत पुराना आदमी बोल रहा हो, तुम लोगों को लगता है तुम यहां से बच जाओगे? नहीं, अब तुम उसके निशाने पर हो। यहां गलती से कोई जानवर भी आ जाए तो वह जिंदा नहीं लौटता, और तुम तो इंसान हो, तुम्हारा बचना मुश्किल है। दोनों ने मुड़कर देखा तो सामने पुराने कपड़ों में एक बूढ़ा फादर खड़ा था, जिसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह कुछ और कह पाता उससे पहले अचानक नन का साया फिर से प्रकट हुआ और उसने अमन का गला पकड़ लिया। अमन की सांसें रुकने लगीं और वह दर्द से तड़पते हुए करण की तरफ देखने लगा। भाग जाओ, तुम्हारे पास पवित्र शक्ति है, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, भागो यहां से। लेकिन करण रोते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी नन की पकड़ और मजबूत हो गई। उसके नुकीले नाखून अमन की गर्दन में धंस गए और खून बहने लगा, जिसे वह लंबी जीभ से चाटने लगी। अमन छटपटा रहा था और करण के सामने दोस्ती और डर की सबसे बड़ी परीक्षा खड़ी थी। तभी अचानक उसे एक उपाय सूझा। उसने अपनी कलाई से कड़ा उतारा, कमर से छोटी कृपाण निकाली और पूरी ताकत से बोल उठा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उसकी आवाज पूरे गिरजाघर में गूंज उठी। उसने कड़ा नन के हाथ में फंसा दिया और कृपाण उसके सीने में घोंप दी। नन दर्द से चीखने लगी और अमन की गर्दन छोड़ दी। हवा में लटका अमन धड़ाम से नीचे गिर गया। नन के सीने से काले धुएं जैसा गाढ़ा पदार्थ निकलने लगा और पूरा गिरजाघर कांप उठा। राघव अभी भी बेहोश था और करण अकेला सब संभालने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर सामने रखी यीशु की मूर्ति पर पड़ी। वह रोते हुए बोला, मुझे प्रार्थना करना नहीं आता, मगर आपके घर में यह बुराई कैसे रह सकती है? हमारी मदद करो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसी पल चमत्कार हुआ। सालों से अंधेरे में डूबा गिरजाघर अचानक तेज रोशनी से भर गया। दरवाजे अपने आप खुल गए और असली फादर 2 सहायिकाओं के साथ अंदर आए। उन्होंने तुरंत घायल अमन
और बेहोश राघव का इलाज शुरू किया। फिर फादर ने उस तड़पती नन पर पवित्र जल छिड़का और मुक्ति की प्रार्थना पढ़ने लगे। धीरे धीरे वह काला साया शांत हुआ और उजली रोशनी बनकर यीशु की मूर्ति में समा गया। फादर ने कर्ण की तरफ देखकर कहा, आज तुम्हारी हिम्मत और समझदारी से सालों से भटक रही उस आत्मा को शांति मिल गई। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे। तुम्हारे दोस्त ठीक हैं, लेकिन सुबह तक उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा। अब तुम लोग यहां से चले जाओ और आज की घटना किसी को मत बताना। कर्ण अपने दोस्तों को सहारा देकर होटल वापस ले आया। अगली सुबह जब वे घूमने निकले तो अमन और राघव पूरी रात भूल चुके थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कर्ण के दिल में वह डरावनी रात हमेशा के लिए बस गई थी। जब वे उसी रास्ते से गुजरे तो वहां कोई गिरजाघर दिखाई नहीं दिया, बस दूर खड़े वही फादर मुस्कुराते नजर आए। उन्होंने हवा में पवित्र जल छिड़का और अचानक कर्ण की यादें भी धुंधली होने लगीं। कुछ ही पल में वह भी सब भूल गया, मगर उस पहाड़ी शहर के लोग आज भी उस अनजाने ग्रुप को याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से वर्षों से लोगों को डराने वाली शैतानी नन की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।